तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि तरह तरह के सवाल जो है पूछ रहे हैं। जैसे कि सर ये बताइए, जीडीएस की जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो हर साल जुलाई महीने में रिलीज कर दिया जाता था, लेकिन इस बार जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है अभी तक क्यों रिलीज नहीं किया गया है उसको लेकर के जानकारी दूंगा। और एआईजीडीएसयू के द्वारा जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्वालिफिकेशन को बढ़ाने की बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है 50 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर के जो बातें कही गई है उसके बारे में आपको जानकारी जो है देने वाला हूं। साथ ही साथ जीडीएस की इस भर्ती को लेकर के बेसिक डिटेल भी दूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जीडीएस की जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन इस बार रिलीज किया जाएगा ना, वो किया जाएगा 24,800 पोस्ट पर, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो हैं शामिल रहेंगे। इस बार सभी 23 सर्कल से जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है, किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने 10वीं की परीक्षा जो है पास कर रखा है तो। साथ ही साथ यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में छूट भी दिया जाता है। जैसे कि जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं इनको 3 साल का छूट दिया जाता है, जितने एससी एसटी कैंडिडेट हैं इनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। साथ ही साथ जितने भी पीएच हैंडीकैप हैं इनको टोटल 10 साल का एज में रिलैक्सेशन जो है मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी लोग के लिए प्लस पॉइंट है। और देखिए, इस बार जीडीएस की जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा इसमें उम्र की जो गणना की जाएगी आपकी, वो किया जाएगा 1 जुलाई 2025 से। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल के अंदर होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने उम्र की गणना इसलिए बता दी है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि मेरे पास मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर मेरी उम्र जो है वो 17.5 साल हुई है, 17 साल 4 महीने हुआ है, तो क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ? जी नहीं दोस्तों, जब तक आपका एज 18 साल नहीं हो जाता है तब तक आप जो है जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम है इस वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, सीधी भर्ती होती है। मतलब कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। जिसके 10वीं में जितना ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स होता है उसके सिलेक्शन का चांसेस जो है उतना ही ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, इसमें 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इंगेजिंग अथॉरिटी और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। दोनों डीवी सक्सेसफुल हो जाने के बाद ही फाइनली आपको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दिया जाता है। देखिए दोस्तों, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम है कि जीडीएस की भर्ती में बहुत ज़्यादा वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन क्योंकि ये परमानेंट सरकारी नौकरी है इसलिए आगे चल करके जो है आपको मौका मिलता है कि आप जो है जीवन भर इसी पोस्ट पर काम नहीं करोगे, ठीक है ना। प्रमोट हो गए, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड वगैरह बन सकते हो, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट वगैरह भी बन सकते हो, जिसमें आपको सैलरी जो है ज़्यादा दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बीपीएम के सैलरी की अगर मैं बात करूँगा तो 12,000 रुपये जो है बेसिक पे दिया जाता है, जिसे हम लोग टीआरसीए के नाम से जानते हैं। उसके अलावा महंगाई भत्ता 50% से ऊपर यानी कि तकरीबन जो है 53% के लगभग जो है इसमें महंगाई भत्ता आपको दिया जाता है। यानी कि ओवरऑल सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 18,000 के आसपास आपको यहां पर मंथली वेतन दिया जाता है। वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है तो इसमें ओवरऑल जो है 15 से 16,000 रुपए के आसपास मंथली वेतन जो है दिया जाता है, जिसमें 10,000 रुपए आपका टीआरसीए रहता है और 5,000 के आसपास जो है आपको महंगाई भत्ता जो है दिया जाता है। तो ये तो मैंने सैलरी की बात आपको बता दी। अब देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसके अलावा आप सभी लोग को मालूम है कि लोकल भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए जिस भी सर्कल से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वहां से, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों
साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो है बीपीएम पोस्ट पर हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि आप सभी लोग को मालूम है कि कंप्यूटर बेस वर्क रहता है, ज़्यादातर काम जो है वो कंप्यूटर पे रह करके आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक जानकारी जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट सवाल ये कर रहे थे कि सर ये बताइए क्या इस बार क्वालिफिकेशन को बढ़ा करके 12th कर दिया जाएगा क्या। देखिए दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है कि AIGDSU के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि इस बार क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करके 12th पास किया जाए। हालांकि ये जो नोटिस है अभी डायरेक्टर के पास गया है, अभी तक इसको लेकर के फाइनल जो है वो निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, ठीक है ना। तो फाइनल निष्कर्ष जिस दिन निकलेगा उस दिन मैं आपको सेपरेटेड वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। लेकिन ये मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया जाएगा। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे ही सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन जो है मात्र 10th पास ही यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि देखिए जीडीएस की ये जो भर्ती है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। ग्रेड 4 की वैकेंसी जो है इसे मानी जाती है और इसमें जो है क्वालिफिकेशन मुझे नहीं लगता है कि 10वीं की जगह पर 12वीं किया जाएगा। बाकी आगे चल करके जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। अगला सवाल कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए क्या इस बार 50 नंबर का जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा क्या। देखिए दोस्तों, इस बार आप सभी लोग को मालूम है ना, जो जीडीएस की भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है 21,413 पदों पर, इसमें क्या हुआ है कि कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा गया है। ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 100%, 99%, 98% पर जो है हुआ है और यही रीजन है कि इस बार जो है 50 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट रखने की बात की जा रही है, जिसमें कि वे कैंडिडेट जो कि काबिल हैं वही कैंडिडेट जो है उन्हीं का ज्वाइनिंग हो पाएगा। बाकी जो कैंडिडेट काबिल नहीं है उनको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के अभी संदेह जो है बना हुआ है। अभी AIGDSU के द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था जो कि डायरेक्टर के पास गया है। अभी इसका क्या निष्कर्ष निकलता है इसको लेकर के आगे मैं आपको अपडेट दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगला सवाल ये है कि पिछली भर्ती यानी कि ये जो भर्ती का प्रोसेस चल रहा है 21,413 पोस्ट पर, इसमें 4th लिस्ट का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो इंटीमेशन है वो कब भेजा जाएगा। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका कि 4th लिस्ट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन जो है अभी तक भेजा नहीं गया है। तो वे कैंडिडेट मेरे पास जो है मैसेज कर रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि 7 जुलाई के बाद, 7 जुलाई 2025 के बाद जो है आपके मोबाइल पर इंटीमेशन भेजा जाएगा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें कि आपको बुलाया जाएगा सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको करना क्या है, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सक्सेसफुल लेटर मिला है ना, उसे ले करके जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचना है। साथ ही साथ आपके जितने भी आवश्यक दस्तावेज है उसको लेकर के पहुंचना पड़ेगा, तब जा करके आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। 7 जुलाई 2025 के बाद जो है आपके मोबाइल पर इंटीमेशन भेज दिया जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, ठीक है ना। अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा। और देखिए ये सवाल ऐसा है ना जो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पूछ रहे हैं, बार बार ये सवाल जो है कैंडिडेट का आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए अभी क्या है कि दोस्तों कि जुलाई महीने में जो है रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाएगा, जो कि जुलाई के सेकेंड वीक में ओपन होगा। इसीलिए नई भर्ती में आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। हर साल क्या होता था कि जुलाई महीने में जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है जीडीएस की नई भर्ती में आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 12 से 15 अगस्त तक में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 12 से 15 अगस्त 2025 के आसपास जो है जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि इस बार 24,800 पद शामिल होंगे बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के। और 15 अगस्त के बाद जो है आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये तो रही नई भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन की बात। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 21,413 पोस्ट पर जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो है
फर्स्ट लिस्ट में हुआ है, सेकंड लिस्ट में हुआ है या फिर थर्ड लिस्ट में हुआ है, और आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है और अभी तक अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप मुझसे संपर्क कीजिए, ठीक है ना। आप जो है मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, तकरीबन 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं इस असमंजस में कि सर ये बताइए मुझे जो है ज्वाइनिंग कब दिया जाएगा, मेरा फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए सिलेक्शन तो आपका हुआ है, लेकिन क्योंकि करप्शन के कारण जो है किसी और को सीट आपका जो है अलॉट कर दिया जाता है। आप केवल हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप सभी लोग या तो जीआरएम का यूज कीजिए या तो हेल्पलाइन नंबर मैंने जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, वहां पर जा करके आप सभी लोग जो है कंप्लेन कर सकते हो। जीआरएम के माध्यम से आपको क्या करना है, जीआरएम के माध्यम से जो है आप ऑनलाइन कंप्लेन जो है दर्ज कर सकते हो, या फिर अगर मान लीजिए उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जहां पर आपका फर्स्ट या फिर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ना, वहां पर जा करके आपको अपने अधिकारी से जो है बात करना चाहिए कि हाँ सर, इतने दिन हो जाने के बावजूद भी मुझे अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली, ठीक है ना। अगर वहां पर सुनवाई नहीं होती है तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको पर्सनल जो है आपसे बात करके आपके सारे सवालों के जवाब जो है दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस भर्ती को लेकर के, इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।